रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम गुज़िश्ता कई महीने से औरंगाबाद शहर के अंदर हर इंसान मुझे कह रहा था कि साहिब खान पठान कोई पार्टी के अंदर आप प्रवेश कर लो। तरह तरह के चौराहे पे बातें होती थी और आप पार्टी के अंदर प्रवेश कर लो, कोई भी पार्टी के अंदर। मैंने तमाम पार्टियां देखा हूँ, तमाम पार्टियों का जो है तो जायजा लिया हूँ क्या भाई पार्टी कौन सी चुनना चाहिए। तो हमारे काजी साहब सलीम साहब वो तो हमारे बहुत करीबी है और हमारी बहुत फिक्र करते रहते हैं क्या भाई साहब खान साहब एक ऐसी पार्टी चुनो कि वाकई में औरंगाबाद शहर के अंदर विकास हो सके और तमाम जनता को लेके चल सके, तमाम सेकुलर लोगों को, चाहे वो हिंदू समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो। तो फिर हमने मशवरा किया, कहा कि भाई अजीत दादा पवार के गढ़ से जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर हम प्रवेश जरूर करेंगे। तो हमारा मशवरा हुआ, अर्जन में ये जो काम हुआ, तो जैसे अजीत दादा पवार औरंगाबाद शहर के अंदर साहब आने वाले थे तो उनका कुछ वजह से यहाँ पे जो प्रोग्राम रद्द हुआ है। अब वो बोलने नहीं है मीडिया के अंदर तो क्यों रद्द हुआ है, ये मीडिया के माध्यम से तो बताना नहीं है, लेकिन कुछ अचानक कुछ काम की वजह से जो है तो इनका जो मसला था तो वो रद्द हो चुका है। आने वाले 20-25 दिन के अंदर यहाँ पे अजीत दादा पवार साहब यहाँ पे आने वाले हैं और बड़े शहर के अंदर पूरे शहर का एक ऐतिहासिक एक प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम रहेगा कि औरंगाबाद की जनता जरूर देखेंगी। अब मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैंने जैसा इसके अंदर राष्ट्रवादी के अंदर एक प्रवेश किया हूं और जनता को एक पूरे तमाम हमारे पूरे सामाजिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर पूरी तमाम भाइयों से, मैं एक सेकुलर आदमी हूं आप जानते हैं, पूरे तमाम मैंने हर समाज का मैंने काम किया है, हर समाज का काम किया हो, दलित का काम किया हो, हिंदू भाइयों का काम किया हो, मुस्लिम का काम किया हो और हर इसके अंदर मैंने सोशल वर्क, अब पूरी मीडिया भी जानती है। तो अब औरंगाबाद शहर के अंदर अब विकास होगा, शहर के अंदर अब विकास होगा और वैसा विकास होगा इंशाअल्लाह कि आप देखते रहेंगे। हमारा जो भी मसला रहेगा हम दादा के पास ये बात को रखेंगे, दादा यहाँ औरंगाबाद शहर के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, तमाम ये दलितों की समस्या है, हमारे हिंदू भाइयों की समस्या है, मुस्लिम भाइयों की समस्या है। तो मैं वादा करता हूँ औरंगाबाद की जनता से मैं वो काम करूंगा, शहर के अंदर एक नमूना शहर को बनाऊंगा, शहर को नमूना बनाएगा। हमारी जो टीम है, टीम साथ में काम करेंगी, हमारी पूरी जितनी हमारे अजीत दादा पवार साहब की गठ की जितनी हमारी टीम है, हमारी एक ताकत बनेगी और इंशाअल्लाह हम यह काम के लिए हम बिल्कुल यहाँ पे एक एक से काम, हमारे जो भी मसाइल अभी रुके हुए मैं खोल के नहीं बताऊंगा, जो हमारे जो 4-5 साल से मैं जो काम कर रहा था तो वो थोड़ा काम रुके हुए, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ अल्लाह चाहे तो बहुत जल्द से ये तो काम जरूर होगा। जब एमआईएम के अंदर मैं तकरीबन मैंने 8 से 9 साल काम किया हूँ और बड़े दिलो जान से काम किया हूँ और इम्तियाज जलील साहब को भी बहुत आगे बढ़ाने के लिए काम किया हूँ। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब भी जानते हैं, मैंने वो प्रोग्राम लिया हूँ डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के लिए, आप सोच भी नहीं सकते, बड़े बड़े प्रोग्राम लिया हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर साहब के एमआईएम के अंदर यहाँ मौजूद थे उन्होंने, तो बड़े बड़े डॉक्टर साहब भी मीडिया के अंदर सुनेंगे और कहेंगे कि वाकई में साहब का पठान सही बोल रहे। और मीडिया भी जानती है, ये मीडिया भी जानती है कि बनावटे बातें नहीं है, चलो भाई साहब खान साहब जो है तो मीडिया के अंदर कुछ भी बोल देते हैं, नहीं ये हकीकत है। बड़े बड़े प्रोग्राम लिया हूँ, जब मैंने एमआईएम की हकीकत देखा हूँ, एमआईएम की मैंने हकीकत देखा हूँ, एमआईएम के अंदर रहकर देखा हूँ एमआईएम के अंदर क्या है, मैंने देखा हूँ सिर्फ कौम को इस्तेमाल करने का काम करती है, सिर्फ कौम को जो है तो बड़े बड़े बातें करने का काम करती है। आज बताओ इम्तियाज जलील साहब 5 साल खासदार रहे, 5 साल आमदार रहे, एक बच्चा मुस्लिम का उन्होंने जो लगाया, कहीं भी एक मुस्लिम का बच्चा लगाया नहीं, लगाया बिल्कुल नहीं लगाया। आज सिर्फ उनकी टीम जो फायदा पहुंचा है उनकी टीम को पहुंचा है, लेकिन आम जनता गरीब जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचा है, उल्टा नुकसान ही पहुंचा है। शहर के अंदर उनकी वजह से माहौल खराब हुआ है, शहर में नहीं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। जो एमआईएम जो है हिंदुस्तान के अंदर माहौल को खराब करने वाली टीम है तो वो है मजलिस एमआईएम। मैं खुलेआम चैलेंज से कह रहा हूं और बिल्कुल चुनौती दे रहा हूं, आज हिंदुस्तान के अंदर 2014 से पहले जायजा ले लो, जब भी ये मार्केट में आई हिंदुस्तान के अंदर माहौल खराब हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर माहौल खराब हुआ महज यही वही इनके एमआईएम की वजह से। 10 साल काम करेंगे एमआईएम में, फिर आप कैसे? मुझे समझ में आया कि एमआईएम ये जो है सिर्फ जो है तो अपनी टीम की काम करती है,
सिर्फ टीम का काम करती है, टीम का फायदा पहुंचाती है। ये जनता की जो है तो पार्टी नहीं है, ये गरीबों की पार्टी नहीं है। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए जो है तो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, अपने फायदे के लिए सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने चाहा, ये पार्टी से मैंने उस वक्त कहा, इम्तियाज जलील साहब टेबल पे बैठे थे, आज से मैं जो है तो इमाम की पायरी नहीं चढ़ूंगा। आज से मैं जलील के ऊपर आरोप है कि अवैसी साहब पे भी आरोप है आपसे? पूरी टीम की बात कर रहा हूं मैं। आपने कौन पद पर काम कर रहे हैं? मैं पूर्व का अध्यक्ष था यहाँ पे एमआईएम का। जब शुरुआत के अंदर तो उन्होंने कहा था कि अभी आपको जो है तो हम शहर अध्यक्ष देंगे। उस वक्त जब मैंने देखा और मेरी जो पद की नियुक्ति थी, तो मैंने जब वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा ये जो गढ़ के अंदर सिर्फ जातिवाद के मामले चलते रहते हैं, सिर्फ जातिवाद के मामले, हिंदू मुस्लिम की पार्टी है, तो इसलिए मैंने जो तो पार्टी को बर्खास्त कर दिया। मैं एक सेकुलर आदमी हूँ और मैं पहले तो मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं सेकुलर आदमी हूँ। अभी शहर में जो इतने जोरों से अतिक्रमण चल रहा है, तो क्या कहेंगे, इस पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखो, इसके बारे में मैं आज प्रवेश में रहा है, ये हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे जब आएंगे, ये सवालात आप उनसे पूछना चाहिए। ये हम जो है तो अभी तो हमने प्रवेश किया है और प्रवेश करने के बाद हमने इतना बड़ा कदम जो है तो आज इतना बड़ा माहौल शहर में जो चल रहा है आज अतिक्रमण के नाम से, तो वो उसके बारे में हम तो इसके अंदर हम कुछ उसकी टिप्पणी नहीं कर सकते। आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से आप सामाजिक कार्य करते थे, मुसलमानों की जो समाज के काम लेके तो कलेक्टर ऑफिस, महानगर पालिका पहुंचते थे, ये राष्ट्रवादी में वो इस तरह काम करेंगे? आप क्या अलग रुझान रहेंगे? देखो, आपने देखा भाई, आपके मेरे के जो तो शब्द मत आप मौजूद थे, एक दलित को जो है वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे जो न्याय नहीं मिल रहा था, बड़े बड़े नेता वहाँ पे आप चले गए, लेकिन वे न्याय जो है तो मैंने दिलाने का काम किया। एक दलित बच्चे को जो है तो कंचनवाड़ी स्कूल के अंदर मारा गया, तो मैंने उसको न्याय दिलाया। एक यहाँ पे जो है एक अबला औरत, एक लेडीज के ऊपर बड़े अधिकारी ने अत्याचार किया, तो साहिबकार पठान ने उसको सस्पेंड करने का काम किया। तमाम जो है तो हम न्याय का काम करते, तमाम जाति के लिए ये नहीं देखते क्या मुस्लिम का ही काम करना है। जो तो हमको अगर से पार्टी में रहना है तो हमको सेकुलर काम करना होगा, तमाम जाति को लेके चलना होगा, तमाम, चाहे वो हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो या दलित समाज का हो। तो हमारी जो तो पहले से शुरुआत से जो तो इमाम के अंदर में प्रवेश किया था, तब भी मेरा सेकुलर काम था, मैं तमाम जाति का काम करता था। आपने देखा है मीडिया के माध्यम से। एक काम जो नारेगाम किया है कब्रिस्तान का, आपको जो तो पूरा काम हो चुका है, तो क्या अपील करेंगे इस माध्यम से? देखो, ये हफ्ते में मैं दादा से मुलाकात करूंगा और दादा के पास अब ये बात रखूंगा मैं, क्योंकि अल्पसंख्यक खाता दादा के पास है, उनके सामने ये समस्या रखूंगा। कहूंगा कि भाई हमारे जो है तो एक नारेगांव के अंदर, एक हिना नगर के अंदर, और जो है तो हमारी जो सैदा कॉलोनी जो पड़ेगा अपने जो जटवाड़ा रोड पे आता है, वहाँ पे जो एक शमशान भूमि की बहुत सख्त है, और हिना नगर के अंदर कब्रिस्तान की जरूरत है। बहुत जल्द जो है तो मैं हफ्ते के अंदर दादा से मुलाकात करने वाला हूं। मैं बम्बई रवाना होने वाला हूं 2-4 दिन के अंदर। हमारी टीम साथ में जाएंगी, हम 2-4 गाड़ियां साथ में लेके जाएंगे, दादा से मुलाकात करके आएंगे, और पूरी टीम जो है तो नारेगांव की समस्या और हिना नगर की और सैदा कॉलोनी जो है तो जटवाड़ा रोड जो है, वहाँ पे जो शमशान भूमि की बहुत सख्त जरूरत है और एक कब्रिस्तान की भी जरूरत है। तो ये जो मसले है हम दादा के सामने रखेंगे, और वादा करता हूँ मैं पूरी औरंगाबाद की जनता, सैदा कॉलोनी, हिना नगर, नारेगांव की जनता से बहुत जल्द जो है तो मैं दादा से बात करके हमारी टीम जो है तो करेंगे, और इंशाल्लाह नारेगांव के अंदर कब्रिस्तान लाने का काम जरूर करेंगे। आप एमआईएम में गफ्फार कादरी साहब के साथ में थे, अब देखते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है तो गफ्फार कादरी साहब को भी जो है तो इसके अंदर ला लेंगे हम। और एक औरंगाबाद के अंदर, सुन लो, बहुत जल्दी जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को भी इसमें हम लेने की कोशिश करेंगे हमारी। हाँ, और ऐसी नहीं है कि टीम पूरी जितने भी नगर सेवक इमाम के अंदर थे, तकरीबन नगर सेवक, इमाम के नगर सेवक और तमाम जो है तो कार्यकर्ता, जो तो इमाम के अंदर जो कार्यकर्ता थे, उनसे भी हमारी बातचीत हो चुकी है। और तमाम औरंगाबाद की जनता, डॉक्टर का सुन लीजिए, आपके संपर्क में है, ये जाहिर नहीं, वो तो अभी हम संपर्क के बोल देंगे तो बोलेंगे तू है क्या, तू है क्या। इनके अंदर वो चापलूसी है। ये इमाम के अंदर क्या बोलेंगे, नाम नहीं बोलते हम अभी। जिस दिन प्रवेश हो जाएगा तो इनके पैरों की नीचे जमीन निकल जाएंगी कि इमाम के हमारे नगर सेवक गए तो कहाँ गए। औरंगाबाद में नहीं, पूरे इंडिया से इमाम को जो तो हमको खत्म करना है। और क्यों खत्म करना है, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, क्यों खत्म करना है, हमको हिंदुस्तान से जातिवाद खत्म करना है। पहला हिंदुस्तान हमको बनाना है, एक अच्छा हिंदुस्तान हमको बनाना है, एक भाईचारगी हमको कायम करना है। इसलिए जो है तो इमाम को हमको खत्म करना है। देख लो, एक ऐसा हिंदुस्तान था
और 2014 के बाद देख लो आज कैसा हिंदुस्तान बन चुका है। तो हमको पहले वाला हिंदुस्तान बनाना है।